देश का प्रथम राज्य बिहार, जिसने अपने खर्च पर एक साहसिक कदम उठाया और जातीय जनगणना को कराने का काम किया। और हम आज मोर्चा की तरफ से हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो आबादी है, जो वंचित समाज है, कौन महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं, कौन महिलाएं हैं जो मजदूरी करने का काम करती हैं, कौन महिलाएं हैं जो ईंट भट्टा पर ईंटा पारने का काम करती हैं। मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार अति पिछड़ा के साथ छलावा कर रही है, शौतेला व्यवहार कर रही है। तमाम अति पिछड़ा समाज यह देख रहा है कि किस प्रकार से बदले की कार्रवाई की जा रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और अमित शाह उसी बौखलाहट में अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। इसमें आपके जितने भी उसमें पोस्टर में भी लिखा हो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब क्या है सर? देखिए, लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये बात लगातार हम बोल रहे थे। और हम आज मोर्चा की तरफ से हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहते हैं। देश का प्रथम राज्य बिहार, जिसने अपने खर्च पर एक साहसिक कदम उठाया और जातीय जनगणना को कराने का काम किया। हम ये बात बोलते थे, प्रेस में बोलते थे, अखबार में बोलते थे, लोगों के बीच बोलने का काम करते थे। अब तो ये इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, कागज़ पर दिखेगा कि हमारा जो आबादी है, जो वंचित समाज है, कौन महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं, कौन महिलाएं हैं जो मजदूरी करने का काम करती हैं, कौन महिलाएं हैं जो ईंट भट्टा पर ईंटा पारने का काम करती हैं। और हम उन महिलाओं की बात करना चाहते हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। यानी 18% जो आरक्षण का प्रावधान है उसको बढ़ा के जनसंख्या के अनुसार जो जनगणना हुआ उसके अनुसार 25% किया गया। जिस प्रकार से बिहार में ईबीसी का कमीशन है, उसी प्रकार से भी सेंट्रल में भी ईबीसी कमीशन स्थापित किया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गुदरी के लाल, झोपड़ी के लाल, बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित करके भेजा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लेकिन मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार अति पिछड़ा के साथ छलावा कर रही है, शौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए हम बैठेंगे नहीं। हम लोगों ने तय किया है 29 सितंबर को पटना में जनसंवाद करके विद्यापति भवन में लोगों को विचारों से लैस किया जाएगा और इसकी लड़ाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार जो है पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, ऐसा क्यों सर? इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारे वंचित लोगों को अधिकार मिले। जो समाज को अधिकार नहीं मिला है, विकास से कोसों दूर है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी कब उनको सम्मान मिलेगा। इनकी लड़ाई लड़ना हम चाह रहे हैं। इनके लिए हम लोगों ने मोर्चा का गठन किया है और आगे भी लड़ाई होगी। अच्छा, झंझारपुर में अमित शाह के द्वारा जो एक बयान आया था कि जो बिहार की जो सरकार है, बिहार की जो पार्टियां है, तेल और पानी, क्या कुछ कहना? देखिए, अमित शाह जी का जमीन खिसक चुका। अब इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भी भरोसा नहीं है, देश पर भी भरोसा नहीं है। और जब से इस देश में इंडिया का निर्माण हुआ, महागठबंधन का निर्माण हुआ, पूरे देश के तमाम 60% विपक्ष एकजुट हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म, मकसद एक, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश को संविधान को बताना। और इस देश में संवैधानिक ढांचाओं को ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर राधाचरण सेठ जदयू में है, यानी विपक्ष में है, एनडीए में है, इंडिया में है, महागठबंधन में है, तो उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। इसलिए तमाम अति पिछड़ा समाज यह देख रहा है कि किस प्रकार से बदले की कार्रवाई की जा रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और अमित शाह उसी बौखलाहट में अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। जनता सब कुछ देखती है, 2024 में तैयार बैठी है अपनी बात को कहने के लिए, और एक एक बटन दबा के भाजपा को भगाने के लिए तैयार बैठी है।
आपका रणनीति क्या होगा साहू जी, ये जो चल रहा है इस पे आप आगे क्या अब तो रणनीति 29 रहेगा? तारीख को हम लोग एक जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच संवाद स्थापित करेंगे, वहाँ एक लोग को सूत्र में बांधेंगे, एक नया ऊर्जा बनाएंगे, एक ताकत बनाएंगे, अपनी मांगों के लिए उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप भी साहू समाज, बैस समाज से आते हैं, तो जो राबड़ी देवी जी का जो बयान आया था तेल और पानी को लेकर, तो तेल और पानी जो बोले थे कि वो बनिया लोग करते हैं, जिससे बैस समाज में पूरा आक्रोशित हुए थे। देखिए, माननीय राबड़ी देवी जी हो या माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो, बैस समाज को उन्होंने जितने आगे बढ़ाने का काम किया, हम इसके कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। बैस समाज को उन्होंने सम्मान देने का काम किया। रणविजय साहू भी छात्र नेता आरजेडी का था 25 वर्षों से, आज पार्टी ने बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया, आज पार्टी ने बिहार का प्रधान महासचिव बनाने का काम किया। तमाम ऐसे उदाहरण, कई उदाहरण हैं, चाहे टेकरीवाल साहब के मंत्री की बात कर लें, चाहे विजय बिहारी जी की बात कर लें, चाहे विजय गुप्ता जी की बात कर लें, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने और राबड़ी दी ने बैस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर बैस समाज में आज आक्रोशित है क्यों? ये सब देखिए पॉलिटिकल और राजनीतिक स्टंट है, लेकिन बैस समाज यह देखता है, अध्ययन करता है कि आज तेली जाति को अति पिछड़ा का दर्जा मिला, तो यही महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार की सरकार थी, और माननीय राबड़ी देवी जी और माननीय लालू जी का समर्थन था, और इतना बड़ा उनका ईबीसी वाला, चाहे चौरसिया समाज को चाहे तेली समाज को, ये बड़ा आधार मिला हम अच्छा सब सर, ये थोड़ा सा बताएं, बैस समाज आपको अपना अध्यक्ष चुना है, उनके लिए आपसे शुरू से जुड़े हुए भी हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, जो अमित शाह का बयान को उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि बैस समाज कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बधुआ मजदूर नहीं है। हमने साबित किया है, रणविजय साहू अगर मोरवा से जीत के आया है तो साबित करता है कि बैस समाज के लोगों ने गले लगाया है। और मेरे जैसे 5-6 एमएलए, समीर महासेठ साहब मंत्री बने, राजेश गुप्ता जी एमएलए बने, मंजू अग्रवाल जी एमएलए बने, कई ऐसे चेहरे हैं, संजय गुप्ता जी एमएलए बने हैं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में 5 एमएलए चुना के इलेक्टेड होके आए हैं। तो यह तो साबित करता है कि बैस समाज अब बधुआ मजदूर नहीं रहा राष्ट्रीय जनता दल का। बैस समाज अब निश्चित रूप से जहां बैस समाज को सम्मान मिलता है, बैस समाज वहां जाने का काम करता है।